हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग आज 11वीं में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो ट्रायल बैलेंस के बाद है ना। ट्रायल बैलेंस के बाद तलपट। तो इसके पीछे जो सर छूट गया वो सब कराएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। एक सीरीज में चलिए, है ना, सिस्टम में देखो। तो उसका नाम है, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हराश। बेसिक में हमने आपको थोड़ा बड़ा बताया था और कहा था ये सेपरेट आपका चैप्टर है। अच्छा, 11वीं में। और यही सेम थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल आपका सेमेस्टर 1 में जाओगे तब भी है। तो आपका दो जगह काम हो जाएगा, 11वीं एंड सेमेस्टर 1 में भी। ठीक है भाई साहब, डेप्रिसिएशन होता क्या है पहले ये पढ़ना है। देखिए, जितने भी असेट्स है ना, जिससे हमको बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, ठीक है, और उसका क्या होता है ना, वैल्यू कमते जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजन। बहुत सारे रीजन होते हैं जिनके कारण एसेट्स का वैल्यू कमता है। जैसे मान लो आप मोबाइल खरीदोगे 15,000, क्या आप 6 महीना बाद बेचिएगा 15,000 में बिकेगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी आती है। कार खरीदे, बाइक खरीदे, कुछ भी कर रहे हैं, फिर उसको नहीं यूज करना है, या मान लो अब नया मॉडल का लेना है, उसको हटा के नया लेंगे, या अब वो टूट फूट गया उसके कारण हटा देंगे, या अब ना वो काम नहीं करता। अब जैसे 5G चलाने के लिए आपको सेट फोन भी लेना चाहिए होगा 5G, तो 4G तो ऐसे बेकार है था हमारे पास। तो क्या है, तो वो सब मार्केट से आउटडेटेड हो रहा है ना, खत्म है, अब उसका वैल्यू नहीं है, यानी कम हो गया है, लेकिन कम हो गया है। ठीक, तो ये जो कमी आती है ना असेट्स के वैल्यू में, इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ह्रास। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन। ठीक, जैसे मान लो, अब भाई साहब रीजन क्या क्या होता है डेप्रिसिएशन का, क्या क्या रीजन होता है। तो एक होगा आप यूज करिएगा, यूज करने से क्या होगा, उसमें घिसावट आएगी, उसके कारण कमता है। और है आपका, अगर मान लीजिए आप यूज नहीं कर रहे हैं, खरीद के लाए, रखे रखे भी उसका वैल्यू खत्म होते जा रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा शादी हुआ, दहेज में मिले बुलेट, है ना, रॉयल इनफील्ड। अब तुम कमाते हो दिल्ली, अब क्या किया, शादी किया, दुल्हन आई, दहेज भी आया, मतलब दहेज नहीं, गाड़ी है, बुलेट दुल्हन को मिला। अब तुम हो नहीं यहाँ, तो गाड़ी कौन चलाए? कोई नहीं, तो रखा हुआ है ना। तो जब रखा है, रखे तो उसका भी वैल्यू। अब मान लो तुम साल 1-2 साल पे आते हो, गाड़ी चला नहीं, तो फिर ऐसे फिर लास्ट में सोचा जाए बेच के हटा, खराब ही हो जाएगा, रखे रखे हो ही जाता है, मशीनरी आइटम है। तो क्या होता है, वैल्यू में कमी आ रही। हाँ, तो क्या हुआ, रखे रखे भी, यानी यूज नहीं कर रहे लेकिन आपके पास है, टाइम बीतते जाता है, या फिर मार्केट से आउटडेटेड है, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर पुराना मॉडल, बाइक होता था राजदूत, ये सब क्या है, मार्केट से आउटडेटेड है, ठीक ना, खत्म है। तो इन सब कारणों से संपत्ति के मूल्यों में कमी आती। कौन सा संपत्ति? फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स। फिक्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, और क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल के लिए वर्ड दूसरा आता है, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, कोई भी हमारा फिक्स असेट्स है जिसको हम खरीद के लाते हैं, पर्पस हमारा तो यूज करना, या मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, टूट फूट जाता है, किसी भी कारण से अगर संपत्ति के मूल्यों में जो कमी आती है, उसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक, अब भैया लगाते क्यों हैं? देखो, डिप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सही निकले, बैलेंस शीट होता है आर्थिक चिट्ठा, वो सही बने, फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब ना आपको फिर पता चलेगा भाई कितने दिन में दूसरा मशीन खरीदना है, वो पता चले। आप अगर मान लो उस मशीन से बनाते हैं तो उससे कॉस्ट पता चले। भाई मशीन अगर 10 लाख का तुम लगाया, कपड़ा का फैक्ट्री है, तो क्या वो 10 लाख रुपया नहीं जोड़ोगे कपड़े के प्रोडक्शन में? कपड़ा जो हम बनाएंगे लगाएंगे ना, तो हर एक का कॉस्ट जोड़ना पड़ता है। तो इन सब कारणों के लिए डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, ये सब रीजन होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगा, प्रॉफिट लॉस सही आएगा, बैलेंस शीट आपका सही दिखेगा, असेट्स का वैल्यू सही होगा, समझिए, इसीलिए हम लोग लाते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आयो। लेकिन एक असेट्स है जिस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता, यानी उसका वैल्यू नहीं कमता है, लैंड, जमीन। कहो क्यों? देखो, क्योंकि इसका ना कितने दिनों तक चलेगा, इसका लाइफ फिक्स नहीं है। हमारा आपका
मशीन का, कार का, मोबाइल का, जितने भी हैं उनका एक टाइम है, फिक्स है, 10 साल, 15 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलेगा। लेकिन ज़मीन, लैंड आपके पास है, ज़मीन है, इसका कोई फिक्स नहीं है, क्या टाइम कितने दिनों तक, इसलिए इसका वैल्यू कभी नहीं गिरता, बढ़ते ही जाता है। सर जी कभी-कभी गोल्ड देखो कभी कभी रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर तो नहीं होता, सिल्वर गोल्ड मान जो आज कम है फिर बढ़ेगा, फिर कम है फिर बढ़ेगा, फिर कम है फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम फिर कम। लेकिन अब बताओ आपके पास जो कार है, बाइक है, क्या आज कम किया तो फिर कल बढ़ेगा? नहीं, कमेगा ही, डिक्लाइन होते जाता है, हमेशा कमते जाएगा। तो इस चीजों को भी ध्यान रखना है, समझ गए? तो हमको यहाँ पे इसका अकाउंटिंग पढ़ना है ना। मेथड कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही है, तो 2 मेथड पढ़ना है, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा ये पढ़ना है, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग शुरू करें। डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्रास, घिसावट, जो कहो, ठीक। अब देखिए ये निकालने का फार्मूला होता है ना, फार्मूला क्या, आ जाओ बताते हैं। 2-3 तरीका, 2 फार्मूले, एक परसेंटेज से डायरेक्ट निकल जाता है, और एक, अगर मान लो हम बाइक खरीदे, ठीक है, मान लो 2,25,000 में, और ये बाइक ना 10 साल चलेगा, इसका ईयर कितना है, 10 ईयर्स, लाइफ ईयर 10, 10 साल चलेगा, ठीक है। और जब इसको हम बेचेंगे ना, तो इससे हमको रिटर्न आ जाएगा, मान लो कितना, 25,000 मान लो रिटर्न आ जाए, 10 साल बाद बेचेंगे तो 25,000 में 10 साल बाद बेचेंगे तो सेकंड हैंड में कितने बिक जाएगा, 25,000। इसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, या है ना, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप या यानी कचरा वाले को बेचोगे ना तो कितने में बिक जाएगा, 25,000। ये एक परचेज प्राइस था बाइक का, ये यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड इतना दिन चलेगा, सब टर्म्स है आपको लिखना है। और ये हमारा स्क्रैप वैल्यू, यानी जब हम बेचेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 25,000। अब कहता है कि हर एक साल का तुम डिप्रिसिएशन बताओ। अब सिंपल सी बात है, देखिए 2 लाख में हम खरीदें, 25,000 आपको आ ही, 2,25,000 में खरीदे, 25,000 आपको आ ही जाएगा। तो कितने का यूज करोगे आप, 2 लाख का, तो 2 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक साल 20,000 लगेगा। तो इसी का फॉर्मूला दिया गया, ओरिजिनल कॉस्ट, जितना भी ओरिजिनल कॉस्ट होगा, इसमें से आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देना है, अब भागा करना है यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, सब टर्म्स आपको लिखा देते हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारा, 2,25,000, इसमें से ये स्क्रैप वैल्यू का मतलब आपको कितना रिटर्न आएगा, 25,000, कितना साल चलेगा भाई, 10 साल, तो इसमें से घटा दो कितने आएगा, ये 2 लाख, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो कितना हो जाएगा, ये 20,000। तो ये 20,000 हर एक साल डिप्रिसिएशन लगेगा, कितना लगेगा हर एक साल, 20,000। अब सुनो, 20,000 को अब 10, अब कितने साल चलाओगे, देखो 20,000 है, इसको आप कितने ईयर चलाइएगा, 10, तो कितना, 2 लाख, और 25,000 तो आपको रिटर्न आ ही जा रहा है ना, तो 25 तो वहीं पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगी। तो यही हो गया आपका एगो फार्मूला, मतलब कितना में आप खरीदे वो ले लो, उसमें से कितना रिटर्न आएगा, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं, उसको हटा देना है, जितना आपका यूज हो रहा है, कितना होगा यूज, 2 लाख, उस कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, उसको डिवाइड कर दो, पर ईयर का कॉस्ट डिप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आयो। और डिप्रिसिएशन जो है ना, ये 20,000, ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, क्या होता है, खर्चा। अब देखो रेगुलर होगा, कॉस्ट का पार्ट जुटेगा, तो ये क्या बताओ, खर्चा 2 तरह के होते हैं, कैश और नॉन कैश। क्या ये कैश में हमने किसी को दे रहा है, नहीं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है हमारा, क्या है, नॉन कैश। ये सब पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव सब में, या अभी भी एग्जाम में, तो इस बार जो दिए हो मंथली में आया था डिप्रिसिएशन, थ्योरी पूछा था। तो डिप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक। एक और होता है आपको, ये रेसिडुअल वैल्यू, ये सब नहीं, डायरेक्ट में रेट दे देगा, रेट, ठीक है। चलो
तो आपको पता है, यानी वो परसेंटेज दे दे डायरेक्ट। अब देखो 20,000 आया है, ठीक है। अब कहता है कि हर एक साल हम ना डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से लगाते हैं, 20% के हिसाब से लगाते हैं, 30% जो है आपको दिया रहेगा एग्जाम। तो क्या होगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है जी सर, तो डिप्रिसिएशन बराबर हो जाता है ओरिजिनल कॉस्ट गुना में रेट डिवाइड में 100। यहाँ पर टाइम अगर लगेगा तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो। मान लो इसी को 2,25,000 का था, हम 10% लगाते हैं, पूरे साल का कितना हो जाएगा 22,500, और क्या होगा 22,500। तो ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन, समझ गए, ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन। तो ये तरीके होते हैं आप निकालने का, ठीक। और ज्ञान की बातें सब है, थ्योरी पढ़ लो। क्योंकि होता है तो आपका वियर एंड टियर यानी घिसावट के कारण, समय बीत जाने के कारण डिप्रेशन लगता। और प्रचलन का मतलब तो अब मार्केट में ये नहीं चलता है। डिप्लेशन रिक्तीकरण, देखो डिप्लेशन और एक होता है हमारा अमोर्टाइजेशन। डिप्लेशन ये होता है नेचुरल गुड्स के लिए, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। उसके बाद है परमानेंट मार्केट वैल्यू, कम रहा है कोई ऐसा एसेट्स है या एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इन सब कारणों के कारण डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक है। क्या क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या लेना आपको, जितना भी यूज करने से पहले का खर्चा है सब, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, मतलब मान के चलते कि कितने साल तक चलेगा, ठीक। उसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू, यानी कितना आपको रिटर्न आएगा जब बेचेंगे सेकंड हैंड में, जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में ये हमने सिखाया है, इसका जर्नल एंट्री है, कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपको क्वेश्चन के साथ करा देंगे सारी बातें, ठीक। और डिप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड होते हैं, क्या होते हैं मेथड, बहुत सारा है। अगर आपके पास बुक है स्केचिंग का तो 402 पेज पे देख सकते हो। देखो मेथड में फिक्स इंस्टॉलमेंट, रिटर्न डाउन, एन्युटी, डिप्रिसिएशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारा बहुत सारा मेथड है। रिवैल्यूएशन मेथड, मशीन आवर मेथड, सम ईयर डिजिट। बट आपको दो ही पढ़ना है इसमें, एक है हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थायी किस्त पद्धति या सरल लेखा पद्धति, और दूसरा आपका रिटर्न डाउन, बस दो। आगे मेथड आगे आपको पार्ट 1 में कुछ पढ़ना है, अगर आप सीए हुए करिएगा तो फाउंडेशन में जाके आपको पढ़ना है। बस दो मेथड यहाँ पढ़ना है आपको, और ज़्यादा नहीं, ठीक है। हाउ तो चलो ना भाई क्वेश्चन करते हैं, बात खत्म है, और क्या है। थ्योरी में क्या रखा, थ्योरी तो ऐसे ही हम आपको करा देंगे, आ जाइए एक दो क्वेश्चन देख लो, और क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब देखो ऊपर में लिख दिया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक। कहता क्या है, देखो कैलकुलेट करो एनुअल डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एंड रेट भी निकालना आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से इन ईच। आ जाओ, तो मेथड ना आपको दो ही पढ़ना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक WDV। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, तो इसमें जानते हैं हर एक साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है, फिक्स्ड। और ये हर एक साल डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। और WD में जो चार्ज किया जाता है वो बुक वैल्यू, यानी ओरिजिनल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन घटा दीजिए, जो वैल्यू बचा है उस पे लगता है, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला कहता क्या है, आपको कहता है कैलकुलेट करो डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सबका रेट। देखो परचेज प्राइस ऑफ प्लांट है, पहले में 4 क्वेश्चन है, 1,90,000। इंस्टॉलेशन चार्ज है, यानी लगाने का खर्चा तो जुड़ जाएगा। और कहता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यानी इसको हम मतलब बेचेंगे तो हमको कितना रिटर्न आएगा 10,000। कितना लाइफ है भाई साहब 5 साल, बस और क्या। चलो आ जाओ,
तो क्वेश्चन नंबर पहला का ए, देखो कॉस्ट कितना है हमारा, परचेज प्राइस ऑफ प्लांट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो परचेज प्राइस ऑफ प्लांट अभी लिख दे रहे हैं सब, कितना है 1,90,000, ठीक है। दूसरा है हमका इंस्टॉलेशन चार्ज, तो इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़ना पड़ेगा तब कॉस्ट आएगा। इंस्टॉलेशन चार्ज 20,000 था, तो कितना हो गया ये 2,10,000। इसमें से घटा दोगे स्क्रैप वैल्यू जो दिया है आपको, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दिया है और यूजफुल लाइफ भी दिया है। स्क्रैप वैल्यू है 10,000 एंड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये टर्म्स है ना, ये वर्ड टर्म्स भैया, 5 साल 5 ईयर। आपको कहता है डिप्रिसिएशन निकालो और डिप्रिसिएशन का रेट, तो डिप्रिसिएशन बराबर होता है, अभी जस्ट आपको हमने दिखाया क्या, ओरिजिनल कॉस्ट लिखो, ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, स्क्रैप वैल्यू, यानी ये हमको रिटर्न में आएगा। तो जब पैसा आ जाए तो उस पर क्या डिप्रिसिएशन लगाओगे, नहीं। और लास्ट में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, ठीक। ओरिजिनल कॉस्ट आप बताओगे, ये था ओसी 2,10,000, स्क्रैप वैल्यू हमारा 10,000 और क्या 5 साल, तो 2,00,000 डिवाइड करोगे 5 तो कितना आ जाएगा 40,000। ये आ गया आपका डिप्रिसिएशन, क्या आ गया 40,000 डिप्रिसिएशन पहला का। अब कहता है इसका रेट निकालो, ये कितना परसेंट है, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। देखो कुछ भी कहे आपको निकालने का है ना, तो पहले उसको लिखना है ऊपर। तो यहाँ डिप्रिसिएशन हमारा कितना है 40,000, तो फार्मूला हो जाएगा डिप्रिसिएशन, कुछ भी कहे, इंटरेस्ट रेट टाइम, ये जो होता है। अब किसके आधार पे निकालोगे, बेस क्या है आपका, तो भाई साहब ओरिजिनल कॉस्ट, तो लिखोगे ओरिजिनल कॉस्ट गुना में 100, देखो आता है कि नहीं। तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 40,000, डिवाइड करोगे कितना 2,10,000 गुना में 100, करो तो बताओ कितना है, कितना आया, तो समझ में आया। कुछ भी कहे जो जिसका रेट रहे बस, तो ओरिजिनल ऊपर में लिखना है आपको डिप्रिसिएशन और डिवाइड करना ओरिजिनल कॉस्ट से, यानी बेस है किसके आधार पे इंटू 100, बस कोई फार्मूला नहीं। डिवाइड में करना आपको कितने 40,000 है, डिवाइड में 2,10,000 इंटू 100, तो 19.476 आ रहा था, इसको लिख दो 19.48। तो ये हो गया रेट ऑफ डिप्रिसिएशन और ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन, ठीक। तो एक तरीके से तो आप पैसे निकालो, दूसरे तरीके से अगर आप डिप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं अल्टरनेटिव, ये करना नहीं है आपको, मैं आपको सिखा रहा। तो देखो इतना ही आएगा, 2,10,000 का आप इतना परसेंट करिए 19.048, वही आया, तो वही आएगा है ना, तो सेम ही आएगा 40,000 ही। तो डिप्रिसिएशन बराबर एक और फार्मूला यहीं पे बन जाता है क्या, जितना आपका ओरिजिनल कॉस्ट है गुना में रेट और डिवाइड करोगे 100। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट 2,10,000 है, रेट था 19.408, को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो आपका 40,000 ही आएगा सेम। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए।
चलिए अब देखो इसका ना जर्नल एंट्री भी होगा, फिर आपको लेजर भी बनाना है, तो जब कहेगा तब इसमें केवल क्या है, आप डिप्रिसिएशन बताओ और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बताना है, तो इसलिए हम इतना ही करा रहे हैं। लास्ट में इस क्वेश्चन के लास्ट में हम आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे। हो गया। अब लिखो दूसरा, ए का पहले का ए हो गया, पहले का बी। चलिए अब देखिए तो पहले का बी का क्या लिखता है भाई, 3 लाख का कॉस्ट है, ठीक है, और इंस्टॉलेशन कितना लगा, पहला का बी इंस्टॉलेशन 40,000, तो कितना हो जाएगा ये 3,40,000। और देख लीजिए एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और क्या क्या दिया है, एस्टिमेटेड स्क्रैप, इसका मतलब क्या होता है, जो हमको रिटर्न आएगा बेचने पे, जो रिटर्न आएगा, सुनो ध्यान से, वही 40 और स्क्रैप है हमारा 15,000। और यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ की मान के चलते हैं इतना ये चलेगा ही, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, तो कितने साल है भाई साहब, 5 साल, 5 ईयर। तो डिप्रिसिएशन बराबर क्या हो जाएगा, वही ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अब बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितना हमारा 3,40,000, स्क्रैप वैल्यू 15,000 रिटर्न आएगा, और यूजफुल लाइफ कितना हमारा 5 साल। बस बात खत्म करिए, आ जाएगा आपको डेप्रिसिएशन। अरे यार क्या हो गया इसको, बेवफा हो गई है। ठीक है, जो डिप्रिसिएशन आएगा ऊपर लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट बताओगे 3,40,000, रेट पूछ रहा है इंटू 100, सॉल्व करिए आ जाएगा। हमारा मशीन खराब है भाई साहब, कैलकुलेटर, उसको एक बार देख लेते हैं। तो 340 में से 25 जाएगा तो 3 लाख, और 40 में से 15 जाएगा तो 3,25,000, डिवाइड करो 5 से तो 25 और ये कितना हो जाएगा, अभी जस्ट चार्ज करा हूं मैं, ओह यार तू नहीं बेवफा, खुल जा भाई खुल जा, हाँ खुल गया। ओहो चलो, तो 3,25,000, नहीं तो परेशानी हो जाएगी और क्या, डिवाइड 5 तो 65,000 आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। ठीक 65,000, आप लोग खुद से करो तब तक। अब देखो एक बता दिए, हो जाना चाहिए सब। तो 65,000 यहाँ लिखिए, और डिवाइड कितने आपका 3,40,000, तो डिवाइड करोगे 3,40,000, 3,40,000 इंटू में 100, तो 19.12% है ना, 1 ही है, लो चलो ये फिर हमारा हो गया बंद। चलो तो हो गया ये दूसरा, पहला का बी भी, पहला का सी देखिए, आराम आराम से करिए। चलिए तो हम ना इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा और इसको हटाऊंगा, बस, और सब हमारा रहेगा ही। अब फटाफट करो, ए का बी और सी हम करा दिया, बस परचेज प्राइस ऑफ प्लांट देखो कितना है 3,40,000, ठीक, और इंस्टॉलेशन चार्ज है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है 60,000, तो कितना हो गया भाई साहब 4 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख। अब देखो स्क्रैप वैल्यू कितना रिटर्न मिलेगा हमको,
40,000 मिलेगा, ठीक है लिखिए 40,000। नहीं भी मिल सकता, वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं। कितने साल चलेगा? 10 साल। हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 4 लाख। माइनस करोगे 40,000, डिवाइड करोगे 10 से, तो कितना हो जाएगा? 3,60,000 डिवाइड में 10 यानी 36,000। कितना? 36,000 हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। देखिए, और यहाँ आपको क्या लिखना है? केवल 36,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 4 लाख। तो भाई 1 0 1 2 0 3 0 कैंसिल, 2 0 ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, 4 नामे 36, तो 9%। ये हो गया रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। करो जल्दी, फिर हटा दें। जी सर हटाइए। अब देखो इस समय जान है नहीं, है ना, जो बेफालतू में हम आपको लिखने का टाइम दे। आप खुद कर लिए होंगे, आप तो हमसे आगे चल रहे होंगे, हम ही पीछे हैं। हो गया। और देखो इसके बाद है आपका सी हो गया था, अब लिखेंगे डी। तो डी में क्या लिखता? 1 लाख का है, ठीक है, प्लांट। और बताओ, देखो एस्टिमेटेड इंस्टॉलेशन चार्ज कुछ भी नहीं है, तो भाई नहीं है तो छोड़ दो ना, नहीं लगा है, ये नील है, तो यही हो जाएगा हमारा 1 लाख। और स्क्रैप वैल्यू कितने है? 20,000। कितने साल चलेंगे? 4 साल। तो देखो 1 लाख माइनस 20 डिवाइड में चार्ज, तो 80,000 डिवाइड चार्ज करोगे कितना हो जाएगा? 20,000। तो डिप्रिसिएशन 20,000 गुना में ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख और गुना में 100, तो 1 0 कैंसल, 1 2 3 1 2 3 यानी 20%। लो, हाँ, तो हो गया हमारा ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आपको जितना थ्योरी है हम लोग साथ में करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफिनेशन तो जो होगा सो होगा ही, सब लिखाई देंगे, या तो कुछ दिनों के बाद आपको पीडीएफ सारी चीज़ें का मिल जाएगा। तो थ्योरी के लिए टेंशन नहीं लीजिए, है ना। अगर आप ध्यान से हमारी शब्दों को सुनिएगा, उसी में सब सारा थ्योरी है, ठीक, इसलिए ध्यान से सुनिए। मेथड बहुत सारा है, बट आपको 2 ही मेथड पढ़ना है। कितना? मात्र 2। तो डिप्रिसिएशन का आपको पूरा थ्योरी का नोट्स हम करा देंगे सेपरेट वीडियो में, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, मेथड की बात करें तो आपको 2 मेथड पढ़ना मात्र। एक है हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को बोलते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे थे यही है क्या, आगे और इसका थ्योरी देख लेंगे। फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा एक पढ़ना है आपको डिमिनिशिंग बोलते हैं इसको, डिमिनिशिंग बैलेंस या फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, या एक और होता है रिड्यूसिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग, यानी सब का मतलब है घटते हुए क्रम। तो ये आपको मेथड पढ़ना है। देखो इसमें क्या होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हल्का देख लो, झलक। इंस्टॉलमेंट, इस मेथड में ये होता है कि हर एक साल आपको डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा? सेम। डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, बस ये है। और सेकंड वाली में डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम नहीं होगा, ठीक है, और डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, चार्ज वो हमेशा बुक वैल्यू पे। देखो यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट लिखे हैं और यहाँ बुक वैल्यू। जैसे मान लो आप 1 लाख का मशीन खरीदें, तो ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट है, तो हर एक साल डिप्रिसिएशन इसी पे लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख खरीद रहे हो, 10% लगा रहे हो डिप्रिसिएशन, तो पहले साल में कितना आ जाएगा? 1,000। तो 1,000 घटा दीजिए तो बचा कितना? अच्छा, 1 लाख का 10,000 होगा ना, 10,000,
तो 90,000 बचा। तो अगले साल जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा किस पे, 90,000 पे, फिर 90,000 पे, तो 90,000 का 10% करोगे कितना आ जाएगा, 9,000, फिर बचा कितना, 81। इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, जो बच जाता है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, है ना। और इसी पे आपको डिप्रेशन, लेकिन इसमें क्या होता है, हर एक साल आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा। इसीलिए अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है ना सेम, जैसे 10% लगा तो यहाँ भी 10,000, है ना, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, जितने साल के लिए लगा होगा हर एक साल सेम। और यहाँ क्या होता है, घटते जाएगा, यहाँ 8100 हो जाए, देख रहे हो। तो वैल्यू भी कमते जा रहा है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस भी कमेगा और डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी, देखो यहाँ कम रहा है, कम रहा है, यहाँ कम रहा है, ठीक। ये था आपका दोनों मेथड, करेंगे आराम से, टेंशन लेने की बात कुछ भी नहीं है। आपको हम थोड़ा सा जर्नल एंट्री केवल सिखा देते हैं और कुछ नहीं है इसमें, और अब हम कराएंगे केवल जर्नल एंट्री कैसे होता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लेजर ही बनाना है ना। तो लेजर पढ़े है ना, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, तो बेसिक से कर लो, अच्छे से जर्नल एंट्री कर लोगे तो लेजर आ जाएगा, और उसके बाद सब कुछ आएगा। आपको मेन कमांड करना है जर्नल एंट्री पे और कुछ भी नहीं। नहीं तो अगर आप जर्नल एंट्री भी रटते होइएगा, नोट्स आपको लिखा दिया जाता होगा कोचिंग में, क्लास में, और उसको रटो, तो बस उतना ही तक आप सिमट के रह जाइएगा। इसलिए रटना नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीख लो, बात खत्म है। आ जाओ दिखाते। पहले तो भाई साहब डिप्रिसिएशन आप लगाओगे, किस पे लगाओगे, पहले असेट्स होना चाहिए। तो असेट्स कैसे आएगा, खरीदना पड़ेगा, सिंपल सी बात। भैया झुंझुना जो लाओगे, झुंझुना तो पहले शादी करोगे, बच्चा पैदा करेगा तब ना झुंझुना, ये पहले झुंझुना लेकर रख लोगे। सपनों की दुनिया नहीं, यहाँ सपनों की दुनिया नहीं चलती। एक्चुअल में क्या है, तो पहले हमको खरीदना पड़ेगा, है ना। तो असेट्स आपको खरीदना है, तो पहला एंट्री किसका बनेगा भाई साहब, जर्नल एंट्री पहला किसका बनेगा, फॉर परचेज ऑफ असेट्स, फॉर परचेज। कुछ भी नहीं लिखना है आपको, केवल आप इस वीडियो को देखो, क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिकल करो, सब थ्योरेटिकल अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिकल में ही तो थ्योरेटिकल आ जाओ। तो देखो पहले परचेज करेंगे हम लोग असेट्स, तो एंट्री क्या होगा भाई साहब, असेट्स के नाम को हमको डेबिट करना, वाई असेट्स है, बढ़ा है इसलिए डेबिट, और कैश या बैंक जैसे आप खरीद रहे हैं, मान लो बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू या उधार खरीद रहे हैं तो क्रेडिट है। ये हो गया परचेज का एंट्री। अब देखो अगर मान लो इसको इंस्टॉलेशन चार्ज ये सब लगा, किसके लिए, इंस्टॉलेशन, तो लाने का खर्चा, ये सारा बहुत सारा खर्चा आता है, इंस्टॉलेशन चार्ज और अदर। तो आपको ध्यान रखना है, असेट्स के यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा होता है वो कहाँ जाता है, असेट्स में ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर, असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश या बैंक जो भी है, तो ये जुड़ जाएगा, असेट्स में ही जुड़ जाएगा, ठीक। अब लगाओगे क्या, साल का अंत में, एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में आपको लगाना होता है डेप्रिसिएशन, क्या, डेप्रिसिएशन। तो अब बताओ डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कमेगा, ठीक है। तो कौन सा असेट्स, कैश नहीं, ये जिस पे लगेगा फिक्स असेट्स, तो असेट्स का वैल्यू कमेगा तो क्रेडिट करेंगे। और क्यों कम कर रहा है, डिप्रिसिएशन के कारण, किसके कारण, डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब देखो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी हमको किसी को देना नहीं पड़ रहा है, किसी को पैसा देना नहीं पड़ रहा। मान ले ये फ़ोन खरीदे थे 10,000 में, है ना, तो 10% लगाते हैं हर एक साल, ये तो कितना, 1,000 कमेगा। तो क्या बताओ 1,000 हमको किसी को देना पड़ रहा है, नहीं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है, नॉन कैश, पॉकेट से पैसा नहीं जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स यानी मोबाइल, ठीक। आपको पता होना चाहिए ये डिप्रिसिएशन जितना भी है, यानी जितना भी एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, होता है, होता है, क्या होता है, जितना भी इनकम एक्सपेंस ये सब जितना होता है, या ऐसे समझो जो भी नॉमिनल अकाउंट के होते हैं नेचर के, इनको साल के अंत में क्लोज करना पड़ता है। क्लोज का मतलब बंद करो, इसको बंद करो, यानी इसका संस्कार करना पड़ता है। तो कहाँ करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो डेबिट है तो क्या करेंगे, कमेगा,
डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बस ये हो गया क्लोजिंग एंट्री। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। इससे ज़्यादा कोई एंट्री नहीं होगा अभी तक के लिए। फिर इसमें बेचेंगे, फिर उससे पैसा आएगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, उस सब का एंट्री अलग हम लोग करेंगे। तो बेसिक हमारा इतना ही होगा डिप्रिसिएशन में। अगर आपको कहता है तो अगर आप ये समझ चुके हैं तो आपको करना है क्वेश्चन 2 से जहाँ तक बने सब। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो से आपको क्वेश्चन पूरा चलेगा, साथ में आपको थ्योरी भी। इसलिए आप हमारा एक एक वीडियो देखिए। ये नहीं जो थ्योरी अलग से पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल के साथ ही थ्योरी कराएंगे। पहले प्रैक्टिकल तब थ्योरी। ये नहीं जो पहले लिखवा दो रटवा दो, ना वो काम नहीं होगा। अब मान लो आप ये एंट्री रटे रहिएगा, कितना आपको 10-15 जर्नल एंट्री में कितना 20-25 एंट्री दे रखा है आपको किताब में, वही लिखवाएंगे, वही रटवा देंगे, उतना ही तक समझ जाओगे ना। अब ये आपको समझ में आता है, परचेज असेट्स खरीदेंगे, एंट्री ये होगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश या क्रेडिट उधार। इंस्टॉलेशन चार्ज है, आपको ध्यान रखना है, यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा है वो असेट्स के वैल्यू में जुड़ेगा, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। साल के अंत में डिप्रिसिएशन और लास्ट में क्लोजिंग एंट्री करके खत्म कर देना है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन समझिए, अपने आप एंट्री बनेगा। चलिए, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है वीडियो, है ना, तो थोड़ा दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। इस चैप्टर को पूरा धुइयां उड़ा देंगे, आपको बहुत भारी लगेगा लेकिन कुछ नहीं, हमारे साथ आप बने रहिए एकदम। आपको तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता था, आज से 2 साल पहले जब हम नहीं पढ़ाते थे तो हमारे एरिया में ये चैप्टर सब पढ़ाया भी नहीं जाता था बच्चे को। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइल एंड अकाउंट, बस 4 में खत्म, समझ के। तो इसलिए घबराना नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। जो जो चैप्टर छूट रहा है ये हमारी कमिटमेंट है, हम एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ेंगे, बस आप हमारे साथ लगे रहिए। और जितना कराते उतना रिवीजन रोज का रोज करो, है ना, तब आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। देखो, खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे ना तो आपको स्टेप पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है, समझ रहे हैं। तो रटा रटाए के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलो, एसके सिंह का बुक हम लोग करते हैं, करते रहेंगे इस साल के लिए। अगले साल में हम लोग का चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, एनसीईआरटी होगा या तो कोई और सीबीएसई वाले सब का बुक जो चलता है वही सब चलेगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, ख़त्म करें यहीं। ठीक है, बाय बाय।